छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। मैं महारानी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं क्या आप फिर से भागने की कोशिश कर रही हैं? महाराज ने कहा है आप महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। क्या तुम उदास हो? शायद लियोजुन को कोई और पसंद है। ओह, क्या सच में? आखिर वो कौन हो सकती है? क्या वो तुम हो? महारानी, मैं इतनी उदास हूँ और आप मजाक उड़ा रही हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब हंसो। लियोजुन दिन भर कोई मुलांग के साथ रहता है और उसे भला कहाँ वक्त मिलता होगा किसी से प्यार करने का। अरे लियोजुन, आप मुझे ढूंढ रहे थे आप? मालिका, मैं होंगजू को ढूंढ रहा था। जाओ होंगशियो। लियोजुन, क्या बात है? क्या आप एक पल के लिए आ सकती हैं? हाँ, जा सकती हो तुम, मैं नहीं भागूंगी। बड़ी लड़की को घर में नहीं रुकना चाहिए। भागने का वक्त आ गया है। पता चला महाराज महारानी को प्रपोज करना चाहते हैं। मुझे लगा था कि आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। हाँ, मैं जब महारानी से बात कर रही थी तो महारानी ने कहा कि उनकी दाशिया में शादी का इजहार एक अलग तरीके से किया जाता है। बहुत बेहतर होगा कि अगर इजहार करने वाले के पास फूल भी हों, हल्की जाली और सफेद पर्दे की, उसमें चमकते तारे भी होने चाहिए। लियोजुन, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे महाराज की मदद होगी। आपकी मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। लियोजुन, महारानी भाग गई है। हाँ, महाराज की शादी करीब आ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना पूरा ध्यान दें और कोई गलती ना करें। जी। सब लोग अपनी जगह पर वापस जाओ, बस। जी। हाँ, हुदाय हुदाय, महाराज की शादी कुछ ही दिन तक हो जाएगी, कोई हंगामा मत करना।
मतलब क्या है तुम्हारा? कब किया हंगामा मैंने? नहीं, आपने आपने हमेशा उन्हें नापसंद ही किया है। बस इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ताकि आप ऐसी कोई बात ना करें जिसे बाद में पछताना पड़े। तो अब, नाराज मत हो। जब भी आप नाराज होती हैं आप अरे यार, सुनो उदय, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मा यिंगचोंग, शहजादी। आखिर आपसे मिल ही गई मैं। मुझे तो लगा था मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। शुक्रिया कि आप खुद आ गई। शुक्रिया। बस और बकवास नहीं। इस बार मेरी और उसकी शादी दर्शन के लिए है और मुझे वापस जाने का मौका ढूंढना है इस बहाने से, ठीक है? क्या आपके पास कोई तरकीब है? शादी से पहले ये हमारा आखिरी मौका होगा। मैं कोई मुलाम को यकीन दिलाने की कोशिश करूंगी कि तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है और तुम यहाँ शादी तक नहीं रुक सकते। फिर मैं उसे कहूंगी कि वो आप लोगों को शादी से पहले ही भेज दे। यहाँ की लड़कियों के कुछ गंदे कपड़े एक बॉक्स में डालना और उस बॉक्स में मुझे रख देना। मैं खुद को उसमें छुपाने का मौका ढूंढूंगी और फिर हम साथ में वापस जा सकते हैं। आप बहुत होशियार हैं। और मुझे किसी और को भी अपने साथ लेकर जाना है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा इस बारे में, ठीक है? मा यिंगचोंग, क्या महारानी अंदर है? शहजादी। अब कलाकारी दिखाने का वक्त आ गया है। मा यिंगचोंग, मैं जल्दी महाराज से शादी करने वाली हूँ। शायद मैं अपने गाँव वालों और माँ पिता को भी डांट देगा। जब तुम वापस जाओ उन्हें कहना कि मैं खुश हूँ और उन्हें कहना कि मेरे बारे में ना सोचें। मैं करूँगा। महारानी रो मत। लियोजुन ने अंदाजा लगाया आप यहीं होंगी। मुझे पता है आपको अपने घर की याद आती है। क्यों तुम मुझे बहुत अच्छा समझती हो। शहजादी, महाराज आपको देखना चाहते हैं, चलिए। क्या मेरा राज खुल गया? मालिका। ये शहजादी, शहजादी, जा रही हूँ। मा यिंगचोंग, तुम यहाँ? मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज होंगी कि मैं बेसमझ हूँ और दोबारा नहीं आएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ एक नुकरानी हूँ। आप पर नाराज होने की हिम्मत मुझ में कहाँ? हाँ हाँ। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ क्योंकि आज मैं 2 बार आई हूँ ना। आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनरल, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ, सच में? आपके अंदर बहुत गुण हैं। हाँ। आपकी काबिलियत काबिल तारीफ है। और तो और महारानी के लिए आपकी वफादारी और भी ज्यादा। जरूर, उनके लिए वफादारी तो मेरा फर्ज है। महारानी को सच में पीछे जाना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा उनकी तारीफ ही करती आई हूँ। ये बात तो बहुत आम है कि दाशिया में हर आने वाले का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। आपने सही कहा, लेकिन अगर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी तो मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ? क्या हुआ? असल में मैं महारानी के बारे में सब जानती हूँ। उनके साथ जो हुआ बहुत अफसोस की बात है और मुझे ये भी पता है कि वो जानवर जाति में नहीं रहना चाहती हैं। आप इतनी दूर से जानवरों के इलाके में आए और उन्हें ढूंढ निकाला आपने, पर आप उन्हें ले जा नहीं सके। मुझे सच में समझ नहीं आता महाराज क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ।
असल में महारानी ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ हर हाल में। समझ गया, आप बहुत दयालु हैं। मुझे शर्म आती है आपके पास आते हुए, लेकिन फिर भी मैंने सोच विचार के बाद एक तरीका सोचा है। कौन सा तरीका? ये कमजोर करने वाला पाउडर है जो मैंने काली बाजार से हासिल किया। मुझे लगता है ये आपके काम जरूर आएगा। मोहतरमा, आप... मुझे लगता है आप महारानी के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं, पर महाराज इतने ताकतवर हैं, आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जब तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं महाराज पर, तो ये आपको कुछ और वक्त दे सकता है। पर इस दवाई को देना कोई सीधा रास्ता नहीं है, और ये मेरा तरीका बिल्कुल नहीं है। क्या आपको महारानी को बचाने से कोई लेना देना नहीं है? आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। बस ये है कि मेरे कुछ अपने भी असूल हैं। क्या आप उन्हें ले जाना नहीं चाहते हैं? पता है आप मेरी भलाई करना चाहती हैं, बस ये है कि इस वक्त कोई फैसला नहीं ले सकता। मेहरबानी करके वापस जाएं और मुझे सोचने का वक्त दें। रुको वहीं। बादशाह ने हुक्म दिया है कि आज बादशाही बाग के करीब कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? वहाँ हो क्या रहा है? तुम्हें कोई हक नहीं महाराज के कामों के बारे में पूछने का। अरे पता नहीं क्यों हुआ क्या है, कोई तो बात होगी। तुम जानबूझ के नियम तोड़ रहे हो। सिपाहियों को पता लगा तो तुम्हें सजा मिल सकती है। तुम क्यों नहीं सोचती? बादशाह ने अचानक दरवाजे बंद क्यों करवा दिए? मैंने ये भी सुना है कि कुछ देर पहले बादशाह भी अंदर गए और वहीं रुक गए। फिर होंगजियो और लीजुन भी अंदर गए, होने वाली मलिका के साथ। आदमी होकर औरतों की तरह दिलचस्पी क्यों ले रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं जानना बादशाह और मलिका के दरमियान क्या है? होंगशु, हम पहुंचे नहीं क्या? तुमने तो कहा था कि कोई मुलंग मुझे ढूंढ रहे हैं। महारानी, हम पहुंचने ही वाले हैं। महारानी, संभल कर चलिए, हम बस पहुंच ही गए। महाराज, महारानी आ गई हैं। होंगशु, अगर तुम गिर जाती हो तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, इसलिए पकड़ लो। मैं बस उतार अभी रही हूँ नहीं। इसे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ताजुब कैसा है। ताजुब? यहाँ आओ। क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने ये सुना है डेक्सिया की लड़कियों में प्यार दिखाने का ये सबसे पसंदीदा तरीका है बाहों में उठाना।
ये क्या ये वो है जिसे तुम शादी का प्रस्ताव कहते हो? मेरी होने वाली रानी, क्या तुम मैंने सोचा संतुष्ट नहीं हो? था तुम प्यार का इजहार करोगे। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करूंगा, सिवाय तुम्हें जाने देने के। शीपा, मुझे पता है तुम्हारे जानवर जाति आने के पहले दिन से ही तुम भय और चिंता से भरी हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम तुरंत मुझसे प्यार करने लगोगी, पर मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मुझे एक मौका जरूर दोगी। तो चलो एक दूसरे को समझे शुरुआत से। ये लो। मैं कोई मुलांग जो कभी किसी के आगे नहीं झुका है सिवाय अपने पिता के, पर मैं टैक्सिया के रीति रिवाज का सम्मान करने के लिए भी तैयार हूं। शीबा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ, क्या तुम रानी बनोगी? मैं करूंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं करूंगी। क्या सच में महारानी ने हाँ कहा है? उन्होंने हाँ कह दिया। ये होंक्यू ने भी क्या कहा? कैसी हाँ? तुम्ही ने कहा था तुम्हें बताओ, उनकी परवाह तुमने नहीं, सुना है पूछ क्यों क्या? रही हो फिर अब? हाँ, मुझे लगता है कि महाराज महारानी के लिए कोई खास चीज तैयार कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। मुझे लगता है वो महाराज ने मान गई बादशाह हैं। बाग बंद कर दिया है और बड़े ही ध्यान से तैयारियां की। क्या वो चुपके से महारानी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, देखा होंगजू कितनी खुश थी। बिल्कुल। महाराज ने जरूर क्या मना लिया मान होगा। लिया महारानी ने? हाँ, क्या बात है? दायू, बताओ। कमांडर, डिप्टी कमांडर, रानी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। बादशाह एक औरत को कैसे प्रपोज कर सकते हैं? खुदाए खुदाए शांत रहो, काबू रखो वरना तुम हवा छोड़ दोगी। मैं? अरे नहीं! खुदाए, मैंने मुझे लगा नहीं था कि तुम मान जाओगी। शायद ये सब नसीब में था। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ कहने के लिए तुम्हारा असल शुक्रिया। में मैंने देखा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार।
मैं पहले ही तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम मा यिंगशियोंग को यहाँ लाए। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। लेकिन मा यिंगशियोंग खुश नहीं लग रहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमने उससे बुरा किया है? नहीं, पहले वो मुझे ढूंढ रहा था और फिर वो बिना सोचे समझे ही जानवर जाति में आ गया। फिर उसे पता चला कि अलाय असल में कैसा है। ऐसा परिणाम उसे स्वीकार करने में मुश्किल हो गई। असल में आज मैं उससे चुपके से मिलने गई थी। मुझसे उसकी ये हालत बिल्कुल देखी नहीं गई। तो तुम क्या करने वाली हो? दरअसल मुझे डर है कि कहीं वो और परेशान ना हो जाए। अगर वो शादी देखने के लिए रुक गया तो क्यों ना हम उसे दाशिया वापस भेज दें। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। ठीक है। हाँ, मैं उसे जानवर जाति के कुछ तोहफे देना चाहती हूँ जो वो वापस ले जा सके। जरूर, मैं कहूंगा होंगशो, वो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है होंगक्यू, चलो वापस चलें। मैं आ रही हूँ महारानी। महारानी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महाराज आपसे इतना प्यार करते हैं। कल मैं ये खबर सारे महल में दे दूंगी और इस तोहफे को हमेशा याद रखूंगी। ये तोहफा तुम्हें थोड़ी मिला है जो तुम हमेशा याद रखोगी। क्योंकि मैं लियोजन के साथ इसकी गवाह थी ना, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत कीमती है। अच्छी बात है। वैसे मा यिंगशियोंग जल्द ही वापस जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ तोहफे रखे जाएं। आप मेरे लिए तैयार कर सकती हैं? मैं आज थोड़ा थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। अच्छे से आराम कीजिएगा महारानी, मैं भी चलती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुलांग ऐसा करेंगे मेरे साथ शादी करने के लिए। कोई मुलांग, तुम्हारी दया की कदर करती हूँ मैं, पर मैंने हाँ इसलिए बोला ताकि तुम्हें मना सकूं और तुम्हें यकीन दिलाऊं कि तुम अपनी जिद छोड़ दो और जल्द से जल्द दाशिया वापस जाने की कोशिश करो। देशोंग, हम जल्द ही वापस जाएंगे। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ महाराज। मैंने सोचा नहीं था शीपा मान जाएगी। मुझे लगा था ये इसका एक और चैलेंज है, और मैं तो ना सुनने के लिए भी अब की बार तैयार था। महाराज, ये बहुत बड़ी खबर है। ये बताती है कि शहजादी ने आपको दिल से अपना लिया है। मुझे अभी भी ये थोड़ा असली नहीं लग रहा। महाराज, ऐसा मत सोचिए। शादी के ऐलान के बाद से आपने बहुत कुछ किया है। अगर वो पहले आपको ना भी पसंद करती हूँ तो आज रात के बाद वो आपको यकीनन पसंद करेंगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। महारानी, लिशोंग, तुम आ गए? हाँ, वैसे आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। कहीं ये कल रात हुई प्रपोजल को लेके तो नहीं है? तुम ये क्या कह रहे हो? वो तो सिर्फ नकली हाँ थी, असली नहीं थी। आपका मतलब क्या है? अरे मैंने बस हाँ की है उसे मनाने के लिए। और हाँ, हमारे पास आज आखिरी मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। मैंने मा यिंगशियोंग से कहा है कि लड़कियों के गंदे कपड़ों का एक बॉक्स तैयार करें। हम उसके अंदर बैठकर चले जाएंगे। वो संदूक बड़ा होगा तो उसमें हम दोनों आसानी से बैठ सकते हैं। तो मौका ढूंढकर खुद को उसमें छुपा लेना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हम साथ में दाशिया जा सकते हैं। लिशोंग,
ली श्योंग, ओए, तुमने मेरी बात सुनी भी है ना? ये बात किसी को पता मत चलने देना। आज रात के बाद हम साथ में घर जा सकते हैं। महाराज, क्या हुआ? शीपा भागना चाहती है। क्या? वो सोचती है सराय के लकड़ी के डब्बे में वो छप के चली जाएगी। वो आपको ऐसे कैसे धोखा दे सकती हैं? लियोजुन, हियो को डब्बे में छिपाने की व्यवस्था करो ताकि हिंगशियो को धोखा दे सके और फिर खुद निकल के भागने का मौका मिले। मुझे शीपा को वापस लाना है और माँ यंगशियोंग को डेक्सिया वापस भेजना है। हाँ? समझ गया। ये तो बहुत ही बड़ा तमाशा होगा। तुम उस शख्स को जाकर इस बात की खबर दे दो। हाँ। सब तैयार है, शहजादी का इंतजार है। जनरल माँ, कुछ गड़बड़ है। कल रात महाराज ने महारानी को प्रपोज किया और महारानी ने हाँ कर दी। नहीं हो सकता। शहजादी ने मेरे साथ वादा किया था। उन्हें जरूर मजबूर किया गया होगा। जनरल माँ, आप इस वक्त और ज्यादा मुसीबत में नहीं रह सकते हैं। आपको कोई तरीका ढूंढना होगा महारानी के साथ यहाँ से निकलने का। बस महाराज की शक्ति को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। कमजोर करने वाला पाउडर मदद करेगा आपकी। तुम सही हो। कोई मोलांग बहुत ही जालिम है। मैं अपनी इंसानियत क्यों दिखाऊं जब मैं ऐसे शख्स से निपटा हूं? बिल्कुल आपने सही कहा है। तब तक अगर कोई मलांग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम उसे सीधा खत्म भी कर सकते हो। जब वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा तब। ये सब महारानी के लिए है, मैंने खुद के लिए थोड़ी कहा है तुम्हें। अगर महाराज नहीं मरेंगे और मेरा राज खुल गया तो मेरे साथ क्या होगा तुम नहीं समझ सकते। रो मत, मुझे समझ आ गया। मेरे पास आपका एहसान चुकाने का और कोई मौका नहीं है। फिक्र मत करो, अगर मैं कभी पकड़ा भी गया तो भी आपका नाम बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक बार महारानी जहाँ से आसानी से चली जाए मैं खुश हो जाऊं। महाराज, महारानी आ गई हैं। यहाँ आओ, बैठो। क्या हुआ है? हमारी शादी के जुलूस के लिए कुछ शानदार चीजें तैयार की है, चख के देखो। बैठ जाओ। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? बिल्कुल नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। पर क्या आप माँ यिंगशियोंग को भेज रहे हैं? कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना? मैं ये चीज कैसे भूल सकता हूँ? तुमसे क्या वादा। मैंने सुना है कि तुम कुछ खास चीजें तैयार करना चाहती हो जो यिंगशियोंग को वापस ले जा सके। मैंने उसे कुछ ढूंढने के लिए भेजा है। मैं थोड़ी देर में उसे वहां भेज दूं। जरूरत नहीं है, मैं उनके लिए तैयार कर चुकी हूँ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, ज्यादा तैयारी करो ताकि तुम्हारे माता पिता, गांव वालों सबको दिखाओ कि तुम यहाँ अच्छे से रह रही हो। हाँ हाँ हाँ, मेरे माँ पिता बहुत खुश हो जाएंगे ये देखकर कि मुझे यहाँ प्यार मिल रहा है। शीपा, हाँ, भेड़िया जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार शादी करता है। जब मैं तुमसे शादी कर लूंगा
तो मैं तुम्हारे साथ दिल से पेश आऊंगा। ये सब मर्द झूठे ही होते हैं। हाँ, कसम हमेशा के लिए है महाराज, मुझे आप पर भरोसा है। ये लो, एक बार चख के तो देखो। क्या हुआ? महाराज, असल में मुझे भूख नहीं लगी, और वैसे भी शादी से पहले दुल्हन को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अब क्योंकि इससे उसका वजन बिगड़ सकता है और उसके चेहरा भी खराब हो सकता है, जिससे वो सुंदर नहीं रहेगी। समझ गया। असल में दाशिया में एक और नियम है, वो ये है कि दूल्हा और दुल्हन को शादी से पहले मिलना नहीं चाहिए। सच में? हाँ ना, नहीं तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे वापस जाने दो। मेरी गलती थी। ठीक है, मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ के आऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। तुम माँ यिंगशियों को वापस भेज दो बस। क्या तुम उसे विदा देने नहीं जाओगी? मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारा दिल भी तुम्हारी शक्ल की तरह सुंदर है। मैं उन्हें सुरक्षित वापस भेज दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। अगर और कुछ नहीं कहना आपने तो मैं चलती हूँ। क्या ये सच में मखौटा बन सकते हैं? हाँ, हाथ मत लगाना। अगर ये गंदा हुआ तो मेरे मुंह पर दाने निकल आएंगे। तुम जाओ, वापस जाकर आराम करो। मैं खूबसूरत नींद लेने जा रही हूँ ताकि शादी में दिलकश लगूं। क्या दिन में खूबसूरत नींद काम आती है? हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा सोएंगे उतनी ज्यादा बेहतर होता है। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा? कुछ भी हो जाए मुझे जगाना मत। बिल्कुल सही, फिक्र मत कीजिए, खूबसूरत नींद लीजिए। आप बिल्कुल खूबसूरत नींद लीजिए और कल के जश्न में बहुत बेहतर रूप में आइएगा। मुझे नहीं पता कि कल मैं आंसू बहाऊंगी या नहीं। होंशियो, जब से मैं यहाँ आई हूँ उसके बाद से तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हारा और लियो जुन का एक अच्छा अंजाम होगा, लेकिन अगर वो ज्यादा घमंडी निकला तो किसी और को ढूंढ लेना। तुम इतनी प्यारी हो, दुनिया में और भी आदमी हैं, वो तो बहुत ज्यादा मगरूरा है। महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, बस शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। महारानी, आप अचानक ये सब क्यों कह रही हैं? वो बस इसलिए क्योंकि शादी से पहले मेरा मन उलझन में है। अब ठीक है, तुम जाओ आराम करो, मैंने भी आराम करना है। ठीक है महारानी, आप अच्छे से आराम कीजिए। ये माँ यिंगशियोंग ने इतने सारे बासी मोजे क्यों भर दिए? ली शियोंग अभी तक क्यों नहीं आया?
चुनर, तुम ये क्या कर रही हो? कैप्टन हाउ, मैं कुछ पुराने कपड़े फेंकने जा रही हूँ। राज रसोई ने कपड़ों का बंदोबस्त कब से संभालना शुरू कर दिया? कपड़ों वाले विभाग में काम करने वालों की कमी है, इसलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ बस। अगर कुछ और नहीं कहना तो क्या मैं जा सकती हूँ? जरा रुको। क्या ये संदूक कपड़ों से भरा हुआ है? हाँ, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं सच में खुद कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, मदद करते हैं। अरे जरूरत नहीं थी, मेरा मतलब है मैं संभाल सकती हूँ अकेले। चलो। हाँ, ये रंग सबसे अच्छे हैं। आप एक अरे, दफा वो इस्तेमाल करें, कंदील दोबारा कंदील कोई और चीज़ उड़ाएंगे। इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, ये देखिए, सब कुछ अरे आपके वाह, ही लिए भाई, है। तुम तो काफी दिनों बाद मिले। कहाँ थे? आइए आइए जनाब। बहुत दिनों बाद आया। हाँ हाँ, मुझे पता है। आज आपको सबसे हाँ यार, क्या बताएं। जनरल माँ, क्या आपको सब कुछ मिल गया? आपके लिए सबसे मुनासिब है। हाँ। फिक्र मत करिए, आपको ये दाम कहीं नहीं मिलेगा। आपका राजा कहाँ है? महाराज को सलाम, महाराज को सलाम। ऐसा लगता है जनरल माँ बहुत सी अच्छी चीजें वापस लेके जा रहे हैं। चलो। कमांडर बॉय, आप क्या कर रहे हम हैं? चुनर की मदद कर रहे हैं राज घराने के इस्तेमाल किए कपड़े फेंकने में। क्या मोहतरमा राज रसोई से नहीं है? कपड़ों वाले विभाग में काम करने वाले की कमी है, इसलिए उनकी मदद कर रही हूँ मैं। हम एक साथ रहते हैं, मदद करना जरूरी है। सही है। ये जानवर जाति की एक बहुत ही बड़ा रवाज है। क्या तुम्हें याद है? हाँ। मोहतरमा बहुत अच्छे, हवनान बहुत अच्छे, सिपाहियों बहुत अच्छे। चलो चलो। चुनर, तो इसे कहाँ रखना है? शहर के बाहर जंगल में। ठीक है, तुम दोनों चुनर की मदद करो शहर से बाहर कचरा फेंकने में। अरे मिस हाउ, जरूरत नहीं है, आगे से मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, चलो। भाई साहब, आपको सबसे अच्छी चीज यही मिलेगी। पूरे बाजार में कुछ नहीं है। मैं आपको चुपके ले जाता हूँ। जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए।
दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। तेरी हंसी जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहाँ, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पल ये हमेशा के लिए ठहर जाए। इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।